द 4 स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल सिंस। सेक्सुअल सिन यानी जिनसी गुनाह। दुनिया में ये एक नई चीज़ नहीं है और ना ही चर्च में ये एक नई चीज़ है। आज दुनिया में बहुत से जिनसी गुनाह परवरिश पा रहे हैं। लोग एक दूसरे के साथ नाजायज़ जिनसी तल्लुकात को कायम करना एक आम चीज़ समझते हैं। अगर आप ऐसे गुनाह नहीं करते तो लोग समझते हैं कि आप पागल हैं। आज चर्चिज में गैर अखलाकी हरकत पाई जाती हैं। लोग चर्च आते हैं और चर्च के मेंबर्स के साथ और हत्ता के चर्च लीडर के साथ इस तरह के गुनाह को सरअंजाम देते हैं। So today we are going to look 4 stages of sexual sins. हम सिस्टमैटिकली इन स्टेजेस में से होकर गुजरते हैं। What are the stages of sexual sins? Stage 1, the eyes. मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हर किस्म की ज़नाहकारी और बदकारी आंखों से शुरू होती है। आपको जानने की ज़रूरत है कि आप आने वाले चंद मिनट्स में, दिनों में और महीनों में क्या करने वाले हैं। इसका फैसला आपकी आंखें करती हैं। हम हमेशा ज़ुबान के बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं कि ज़ुबान ताकतवर है और दिमाग ताकतवर है, लेकिन हम आंखों को नज़रअंदाज करते हैं। आंखें जिस्म की रोशनी हैं। जो आंखें देखती हैं, आपका जिस्म और दिमाग वही काम करता है। जब आप अपना वक्त किसी मर्द या औरत को हवस भरी नज़रों से देखने में गुजारते हैं, तो आप हवस की रूह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देते हैं। अगर आप अपना वक्त इंटरनेट पर गैर अखलाकी तस्वीर देखने में बसर करते हैं, तो आप हवस की रूह के लिए दरवाज़ों को खोल देते हैं ताकि वो अंदर आ सके। अगर एक दफ़ा हवस की रूह आपकी ज़िंदगी में मजबूत हो जाए, तो वो आपको आसानी से नहीं छोड़ेगी। यही वजह है कि बहुत से लोग 10, 20, यहाँ तक कि 30 साल तक इसका शिकार रहते हैं। आपकी आंखें बहुत ताकतवर हैं। ये दिमाग से ताल्लुक़ रखती हैं। यही वजह है कि दाऊद ने गुनाह किया। दाऊद अपने बिस्तर पर से उठा और महल की छत पर गया और उसने बत्सबा को नहाते हुए देखा। बाइबल कहती है दाऊद ने देखा। उसने बत्सबा के नंगेपन पर गौर किया। हत्ता के दाऊद वहां से भागने की कोशिश भी करता, लेकिन वो बत्सबा को नंगा देख चुका था और उसका दिमाग दर्ज कर चुका था जो कुछ उसने देखा, और उसने उस पर गौर किया। दूसरा शमूएल 11:2। और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा, और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी, और वो औरत नहायत खूबसूरत थी। दाऊद ने औरत को देखा और उसके दिमाग ने उसे बताया कि औरत बहुत खूबसूरत है। आंखें और दिमाग दोनों साथ साथ काम कर रहे थे और गुनाह उसकी जिंदगी में दस्तक दे रहा था। ज़नाहकारी भी दस्तक दे रही थी और बदकारी भी उसकी जिंदगी में दस्तक दे रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप क्या देख रहे हैं? आप अपनी आंखों से किस चीज पर गौर कर रहे हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में हवस के लिए दरवाजे तो नहीं खोल रहे? यीशु मसीह ने हमें तनबिया किया है और आपको ये गौर से सुनने की जरूरत है। मत्ती 5:27-28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। देखें, अगर आपने किसी के साथ जिस्मानी तल्लुकात कायम नहीं किए, लेकिन आपने हवस की नज़र से भी उसको देखा, तो आप उसके साथ जिनाह कर चुके। दाऊद का गुनाह तब शुरू नहीं होता जब उसने बत्सबा को बुलाया, लेकिन तब जब उसने बत्सबा को देखा। स्टेज 2, द एक्ट। आपकी आंखें जो देखती हैं, आपका दिमाग उसको दर्ज कर लेता है और फिर आप उसके मुताबिक अमल करते हैं। आप ज्यादा अरसा तक हवस को अपने अंदर नहीं रख सकते। एक ना एक दिन ये बाहर आती है। यही वजह है कि लोग ज़नाहकारी को अमल में लाते हैं, क्योंकि ये बहुत अरसे से इनमें परवरिश पा रही होती है। ज़नाहकारी लोगों के लिए एक आम चीज़ है और वो उसके नताइज की परवाह नहीं करते। वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। वो सिर्फ इस गुनाह के अमल का तजर्बा करना चाहते हैं। लेकिन आप खुदावंद के फर्जंद हैं। अगर दूसरे ये काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसा करें। आपको इन बुरी ख्वाहिशात को अपने अंदर आने की इजाजत नहीं देनी, जिसमें लोग सुकून ढूंढते हैं। ये सुकून नहीं बल्कि तबाही का रास्ता है।
दाऊद को इसके अमल के लिए सजा मिली थी। जिनाहकारी और बदकारी की सजा बहुत बड़ी है। एहबार 20:10। और जो शख्स दूसरे की बीवी से यानी अपने हमसाये की बीवी से जिनाह करे वो जानी और जानिया दोनों जरूर जान से मारे जाए। आमीन। पैगाम अभी जारी है। अगली वीडियो में मैं अगली 2 स्टेजेस को एक्सप्लेन करूंगा। खुदा के जिंदा कलाम की वजाहत को सुनने के लिए बिब्लिकल ट्रुथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।